हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस। ठीक है। मेनली हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो भी इसेंशियल फीचर्स है किसके, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस के, वो किस तरह से यूज होते हैं टू स्टडी द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो वी विल स्टडी द theories, model and approaches to study the comparative public administration. Okay, so let's start with the introduction. देखिए, comparative public administration is a subsystem of broader discipline that is the पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम है। सिंस इट इज अ सोशल साइंस इट कैनॉट हैव थेरीज। ठीक है, जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कोई थेरीज नहीं है दैट कैन मैच द साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट और नेचुरल साइंस, जो कि नेचुरल साइंस से रिलेट करते हैं। ओके, एंड दैट आर द रिजल्ट ऑफ फैक्चुअल स्टडीज। क्योंकि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, फैक्चुअल स्टडी है, तो इसीलिए नेचुरल साइंस के बेस पे यहाँ कोई थेरीज नहीं पाई जाती है। तो थेरीज मतलब होता क्या है, देखिए, theories is a consequence of certain tested hypothesis in a particular context with well defined कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। तो थेरीज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, थेरीज किसी पर्टिकुलर कंटेस्ट के ऊपर एक टेस्टेड हाइपोथेसिस होता है। ओके, ऑन दी सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, उसको जो है वेल डिफाइन विथ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन के साथ उसको पुटअप किया जाता है। ओके, सो दैट इज द थेरी। सो इट कैन डिफाइन as well as predict certain outcome based on the maximum of the cause and effect। तो थेरी के अंदर मेनली कॉज एंड इफेक्ट को प्रेडिक्ट किया जाता है। ओके, सो सच थेरीज डू नॉट जनरली कैरेक्टराइज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। ओके, इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस टाइप की जो थेरीज है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पाई जाती है। सो अ थेरी इज अ मॉडल। थेरी क्या एक मॉडल है। अगेन, the term model is used in loose sense in the comparative public administration। तो हम मॉडल तो यूज करेंगे शब्द को, लेकिन बहुत लूज सेंस में यूज करेंगे। ओके, एन इमिनेट स्कॉलर ड्विट वॉल्डो ऑब्जर्व दैट मॉडल इज, मॉडल क्या है, सिंपली द कॉन्शियस अटेम्प्ट टू डेवलप एंड डिफाइन कॉन्सेप्ट और क्लस्टर ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, so useful in classifying data, so describing reality hypothesis, hypothesizing about it। the model is simplify concept। मॉडल क्या है, एक सिंप्लीफाई करता है कॉन्सेप्ट को, डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट को। ओके, रिलेट वेरियस कॉन्सेप्ट विथ ईच अदर, अलग अलग कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। देन क्लासीफाई करता है। ओके, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, डाटा है, उसको क्लासीफाई करता है। देन इट अटेम्प्ट टू क्रिएट हाइपोथेसिस, ओके, कंसर्निंग पॉसिबल रियलिटी, और एक तरह का अटेम्प्ट करता है टू टू क्रिएट अ हाइपोथेसिस। सो दिस इज व्हाट वी नो, दैट इज द मॉडल। ओके, ये क्या है, मॉडल है जो डिफाइन करता है, सिंप्लीफाई करता है मेनली कॉन्सेप्ट को। ओके, एंड थेरीज इज द डिफरेंट थिंग that is predicted। okay, that is hypothesis, and model is just defining the term। okay, defining the concept and separate the concept on the basis of the definition। so this is theory and this is model। so a theory is more sophisticated tools than model, while a model contain logical consistency and has analytical utility। it cannot assert the truth or falsity about the डिस्क्राइब रियलिटी। तो जो मॉडल्स होता है वो पूरी तरह से हमें ट्रुथ नहीं बताता है, वो कुछ ना कुछ मतलब कुछ गलत भी हो सकता है उसमें, फॉल्स अबाउट डिस्क्राइब रियलिटी, जो डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ में, क्योंकि हमने बताया डिफाइन करता है, तो दैट कैन बी रॉन्ग। ओके, कुछ फालसी गलत हो सकता है। अब मॉडल हेल्प इन स्टडिंग रियलिटी, लेकिन रियलिटी को स्टडी करने के लिए यूज होता है, बट कैनॉट बी एग्जैक्ट एज थेरी। तो थेरी जितना वो एग्जैक्ट हमें नहीं बताता है। ठीक है, कौन, मॉडल। सो ऑफकोर्स इट डज नॉट हैव प्रिडिक्टिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिडिक्टिव कॉन्फिडेंस नहीं है, इफिशियंसी नहीं है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि थेरी का रोल है टू प्रेडिक्ट। ओके, द हाइपोथेसिस। देन there are two significant example of model in studying the comparative public administration। तो दो important मॉडल है जिसके जरिए हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करेंगे। सो दिस, that is the bureaucratic model that was given by the Max Weber, and the prismatic Sala model that was given by the Friedrich
both are ideal type, pure type without any doubt. Okay, so model which imagine and fully develop administrative system in develop एंड ट्रांजिशनल सोसाइटीज. ओके, सो इस तरह से ये दो मॉडल है जो मेनली यूज होते हैं टू स्टडी द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देन द मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर अप्रोचेस. अभी हम अप्रोचेस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे. देखिए, विच फोकस ऑन द वे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बी व्यू. ओके, ये क्या हो गई, अप्रोच हो गई. क्या हो गई है, अप्रोच. इट इज जस्ट ओरिएंटेशन. ओके, अप्रोच इज एन ओरिएंटेशन एंड वे ऑफ लुकिंग अ सिस्टम. एक तरीका दिखाता है, एक वे दिखाता है. ओके, टू सी एनी सिस्टम. सो देर आर टू टेस्टेबल हाइपोथेसिस inherent in any approaches. Through one, though one can be create hypothesis on the basis of various relationship among variable that are prominently used in the use in any model. तो हम जो अलग अलग मॉडल में जो कुछ वेरिएबल होते हैं उसके बेस पे, मतलब उनको एक रिलेशनशिप उनको कंपेयर करके हम हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं. बट द मेन थिंग हियर इज दैट अप्रोचेस क्या होता है. अप्रोचेस इज जस्ट ओरिएंटेशन एंड इट इज जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग अ सिस्टम. ठीक है, दैट इज अप्रोचेस. एंड अप्रोच कैन हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग मॉडल. तो अप्रोच किस लिए यूज होता है, टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल and in turns can propose hypothesis for testing in order to create theories. और मॉडल फिर उसको किस लिए यूज करता है, टू क्रिएट अ थ्योरी. सो दिस इज one type of hierarchy. So here in hierarchy of conceptual construct in terms of sophistication, theory is at the top. Okay, model in the middle and approaches at the bottom. Okay, approach पहले क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन दिखाता है. देन जो मॉडल है उसको डिफाइन करता है. देन थेरीज उसको हाइपोथेसिस के जरिए उसको एक अच्छे से कॉन्सेप्चुअल एंड वेल डिफाइन करता है. ओके, हाइपोथेसिस करके. सो नेवरदलेस एन अप्रोच कैन ओपन द गेट आइडिया थॉट probabilities which can be used for advancing the conceptual and theoretical basis of a particular object of analysis. ओके, सो जो अप्रोच है मेनली एक ओपनिंग अ गेट है, मतलब ये एक टाइप का आपको एक आइडिया देता है, थॉट देता है, प्रोबेबिलिटी बताता है. ठीक है, नॉर्मली. सो इट इज वन स्टेप ऑफ द दैट ऑल द कॉन्सेप्ट. ओके, so this is first step mainly. Then it will come to the model, then model to the theories. So in comparative public administration there are 5 eminent approaches and models that have helped in understanding administrative reality in various society and nations. कौन सी मॉडल है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मॉडल, बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच. ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग मॉडल्स और अप्रोच है जो मेनली यूज होते हैं टू स्टडी दी एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी. अलग अलग सोसाइटी की, अलग अलग देशों की एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी क्या है. क्योंकि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे तो इसके लिए हमें अलग अलग तरीके टूल्स होने चाहिए सो दैट वी कैन कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ईच नेशन. ठीक है, तो ये अलग अलग अप्रोचेस है थ्रू विच वी विल अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी ऑफ वेरियस सोसाइटीज एंड नेशन. सो अबव अप्रोचेस आर बीइंग गिवन इन सेपरेट यूनिट. तो इन सभी को हम अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे. ओके, सो द इकोलॉजिकल अप्रोच is examined in the unit on Fred W. Rigg. Okay, so this has been done because of Rigg's analysis has borrowed most from these approaches. So to begin with is a discussion on bureaucratic approach. So let's begin with the bureaucratic approach. Okay, तो ये bureaucratic approach हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो अभी हम मेनली क्या पढ़े, सबसे पहले तो थेरीज क्या होता है, देन we will understand the models and then at last the approaches. Okay, both are, ठीक है, वो तीनों क्या है, अलग अलग है. तो इस तरह से हम तीनों को वेल डिफाइन किए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.